तीन देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौट आए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों से मिलकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिलाकर बात करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। जब मैं बोलता हूं तो दुनिया को लगता है कि 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। जितना समय था वो समय मैंने देश की बात करने में उपयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का समय तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना समय मेरे पास था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में पूरी तरह से उपयोग किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी नेता मुझसे मिलते थे, खासकर G7 ग्रुप, वो भारत में भी G20 की प्लानिंग से अभिभूत हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसे इस बात से गर्व नहीं होगा? दुनिया आपको सुनने के लिए आतुर है। पीएम ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थस्थल पर हमला स्वीकार नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ देती है। हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है तो दुनिया के सामने शांति का संदेश हम गर्व से पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हमारी अपनी भाषा है। हमें इस बात का गर्व है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली ये ट्रेन इस साल लॉन्च हुई 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही उत्तराखंड रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें केवल अपने साम्राज्य की परवाह करती थी, आम आदमी उनके प्राथमिकता में नहीं था। पहले की सरकार ने केवल वादे किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। हमने सभी वादों को पूरा किया, रेलवे की भी अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने देश की इन जरूरतों को समझा नहीं, वो परिवारवाद के अंदर सिमटे हुए थे। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर बड़े दावे हुए, कई साल बीत गए, हाई स्पीड तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक नहीं हटा पाए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद रेलवे को बदलने के लिए चौतरफा काम किया, इसलिए आज देश के 90% से ज्यादा रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी मैं 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उससे पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है कि जब मैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। ये पंक्तियां थी, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का विरोध जारी है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जुबानी प्रहार किया। विज ने कहा कि देश की कांग्रेस सहित जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अंग्रेज मोह अभी नहीं गया। विज ने कहा कि जो भी पार्टियां इस नए मंदिर का बहिष्कार कर रही हैं, देश को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विज ने खुशी जताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम युग रहा, पहली बार सर्वांगीण विकास हुआ है, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ जैन समाज की बेटी याशी ने भारतीय समयानुसार रवे एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा और जैन ध्वज फहराया है। रायगढ़ के जैन समाज के लोगों ने याशी जैन का भव्य स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रामलला के गर्भगृह का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। रामलला के गर्भगृह और प्रथम तल का काम 2023 में ही पूरा हो जाएगा।
राम मंदिर ट्रस्ट का लक्ष्य साल 2024 की शुरुआत में ही रामलला को गर्भगृह में स्थापित करना है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों की आस्था का ख्याल रखते हुए उनकी सुविधा के लिए अयोध्या स्थित बिरला मंदिर के सामने राम जन्मभूमि पथ पर एक सहायता केंद्र की शुरुआत की। अयोध्या आने वाले राम भक्त रामलला के दर्शन के साथ ही साथ उनकी आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आरती में शामिल होने के लिए किसी केंद्र पर श्रद्धालुओं के लिए पास जारी किया जाएगा। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। 26 मई से 3 जून के बीच होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गेम्स के तहत यहां 2 खेल, कुश्ती और योगासन की स्पर्धाएं होंगी। बता दें कि इन खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 350 खिलाड़ी शामिल होंगे। वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतिम दिन प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़कर खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। बागेश्वर की आईएएस कल्पना पांडे से जिलाधिकारी अनुराधा पाल, विधायक सुरेश गड़िया ने मुलाकात की। कल्पना पांडे ने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर बागेश्वर और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। कल्पना तीनों बहनों में से सबसे छोटी हैं। दिनेशपुर शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा ने हरी झंडी दिखाकर किया। जागरूकता रैली में नगर पंचायत सभासद और कर्मचारी शामिल हुए। थराली देवाल मोटर पुल का मध्य भाग धंस गया, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। मोटर मार्ग पर बड़े वाहनों को रोक दिया गया। लोक निर्माण विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद रही। खनन करने वाले ओवरलोड डंपरों से सड़क धंस रही है। बीजापुर में पुलिस ने माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर प्रहार किया है। पुलिस ने अनाज सहित विस्फोटक और माओवादी पर्चे जब्त किए। पुलिस ने एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में माओवादियों तक सामान पहुंचाने की बात को स्वीकार किया। मोतिहारी में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे 24 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया। केदारनाथ धाम में बारिश जारी है। यहां मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन सतर्क बना हुआ है। केदारनाथ धाम में देर रात से हल्की बारिश जारी। बारिश और ठंड में श्रद्धालु दर्शनों की लाइन में लग गए हुए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ की जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। फिरोजाबाद में एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए फिर से रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। फिरोजाबाद में एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान एसएसपी ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की और आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में कमेटी द्वारा लगाए गए पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन पोस्टर में साफ साफ लिखा गया है कि मंदिर में श्रद्धालु ड्रेस कोड के साथ आएं। अमरोहा में कक्षा 10वीं का एक छात्र नहर में डूब गया था, जिसके बाद छात्र का शव बरामद किया गया। छात्र 5 दिन पहले रामगंगा पोषक नहर में गिरा था। इसी के बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार तलाश में जुट गई थी। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं के इंतजाम परखे। डिप्टी सीएम ने अफसरों को बाहर से दवाएं न लिखने के निर्देश दिए। नोएडा के सेक्टर 96 ग्रीन पार्क में पेड़ से युवक का शव लटका मिला। बीएचपी के पदाधिकारी के बेटे का शव मिला है। सूचना के बाद डीसीपी और पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने रायगढ़ में बुजुर्ग से 2000 के नोट बदलने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बैंक में नोट बदलवाने पहुंचा। बुजुर्ग से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शामली में भट्टे पर कार्य कर रहे दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान मारपीट में 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। आरबीआई के 2000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद अंबाला में व्यापारियों और शराब ठेकेदारों ने दुकानों के बाहर 2000 रुपए के नोट एक्सटेम्पल के बैनर लगा दिए हैं। वहीं एसपी अंबाला ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस पिछले काफी समय से गौकश गिरोह की तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में आईपीएल का सट्टा लगवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 4 लाख से ज्यादा कैश, रजिस्टर, लैपटॉप, 15 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों के बैंक अकाउंट खंगालने में जुटी हुई है। रायसेन में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला। सूचना के बाद दीवानगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल का एक और कारनामा सामने आया। एक घायल युवक को बेड न मिलने के चलते स्ट्रेचर पर ही उसका इलाज किया गया। हवा में टंगी ड्रिप की बोतल जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही को बयां कर रही है। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि शहर के मुख्य प्रवेश द्वार महाभारत थीम पर आधारित होंगे। थानेसर हल्का का एक मॉडल हल्का के रूप में विकसित होगा। विधायक ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य पर 36 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। दिल्ली में पुलिस ने तिमारपुर इलाके में हुई लूट की वारदात को 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंग के सरगना पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाजपुर में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने बताया कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पटियार ने मसूरी में महिलाओं और युवतियों को द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को ये फिल्म इसलिए दिखाई ताकि समाज में जागृति पैदा हो और उन्होंने इस मूवी को सभी से देखने की अपील की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वीं वर्षगांठ को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए अल्मोड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा में करबला तिराहे के पास विवेकानंद गेट का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने अल्मोड़ा के प्रवेश स्थान पर भूमि पूजन कर विवेकानंद द्वार की नींव रखी। प्रदीप टम्टा ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा से कुमाऊं मंडल को भी जोड़ने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए कहा कि पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा के तहत दिल्ली से देहरादून की सेवा को हरी झंडी दिखाई, जो स्वागत योग्य है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झीरम नरसंहार की बरसी शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम झीरम हमले में शहीद कद्दावर नेताओं की शहादत को याद किया गया। कांग्रेस परिवार ने छाया चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने उस हृदय विदारक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख की उपस्थिति में 255 नव आरक्षकों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। लखीमपुर खीरी में एटीएम में अचानक आग लग गई। आग से एटीएम जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते एटीएम में आग लगी। एटीएम में रखा 28 लाख का कैश जलकर खाक हुआ। एटा में तेज आंधी आने से दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घर में सो रहे 5 लोग घायल हो गए। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला मलावन थाना क्षेत्र का है। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कंपनी की एचआर की शिकायत पर 19 लाख रुपए के ईयरफोन्स बरामद किए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वाल्मीकि बस्ती में कंबल की गोदाम में अचानक से आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया।
कौशाम्बी में पुलिस ने मजदूर की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू भी बरामद किए गए। पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में इसरो के चेयरमैन ने शिरकत की। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि अंतरिक्ष में महाकाल के नाम से सैटेलाइट की स्थापना होगी और महाकाल के दर्शन किए। मधुबनी में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। वाहन समेत शराब को जब्त कर लिया गया। पुलिस को देखकर गाड़ी चालक भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने शामली तहसील में तैनात एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने लेखपाल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बोकारो में मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और डीसी से कहा कि 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मेरठ के लालकुर्ती में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम कार्ड चोरी कर लोगों के खाते से पैसे चोरी कर लेता था। वहीं आरोपी एक बैंक में कैश निकालने पहुंचा। शक होने पर बैंक अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में ले ली। बहराइच के हुजूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तलाशी के दौरान 4 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 4 पहिया वाहन और 4 बाइक बरामद की गई। कठुआ में जंगल से युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। धार मार्ग पर प्रदर्शन हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र में करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। सीतामढ़ी पुलिस ने अपहृत बच्चे के साथ 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज में थाना अध्यक्ष नीरज कुमार निराला पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी ने 1 हफ्ते तक महिला के साथ दुष्कर्म किया। एसपी ने कहा कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। गाजियाबाद के लोनी में एक युवक ने एक महिला को गोली मार दी। हमले में महिला घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने हमले की तहरीर पुलिस को दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। खैरागढ़ में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने बाइक रैली निकाली, लोगों को जागरूक किया। बाइक और स्कूटी में रैली का नेतृत्व विधायक यशोदा वर्मा, कलेक्टर गोपाल वर्मा और एसपी अंकिता शर्मा ने किया। पटनागढ़ में राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी की गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं राज्यसभा सांसद निरंजन के ड्राइवर ने इनोवा वाहन सहित थाने में सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली में पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस करीब 15 आपराधिक मामलों को सुलझाने का दावा कर रही है। राजनांदगांव में जनता कांग्रेस ने अवैध शराब की बिक्री और शराबबंदी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जनता कांग्रेस के इस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति ही शराब के नशे में मिला। और चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।